तो हम चर्चा कर रहे हैं बृहस्पति और शनि का कंजक्शन अगर आपके मेष लगन के चार्ट में 12वें घर में बन रहा है तो ये कंजक्शन से आपको क्या कुछ परिणाम मिल सकते हैं, किस प्रकार की आपकी मैरिड लाइफ रह सकती है, किस प्रकार का आपका ओवरऑल लाइफ जो है इससे इम्पेक्ट हो सकती है। यहाँ पे देखा जाए तो आपके कुछ इस तरीके से ये कंजक्शन बन रहा है, यानी गुरु अपनी स्वयं की राशि मीन राशि में यहाँ रहेंगे और शनि इनके साथ रहेंगे। तो आपके चार्ट में मीन राशि में ही ये कंजक्शन है, जहाँ पर शनि आपके चार्ट में 10वें और 11वें घर के स्वामी है और बृहस्पति अपने स्वयं के घर के स्वामी होने के साथ ही नवम घर के स्वामी। पहली बात तो ये कंजक्शन आपको विदेश यात्रा या विदेश पे ज़्यादा फोकस दे सकता है, आध्यात्मिक रूप से बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकता है, आपको हर मामले में लगभग काफ़ी गंभीर बना सकता है। लेकिन ये मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा कंजक्शन नहीं है। यहाँ पर जातक दान दक्षिणा पे ज़्यादा फोकस करेगा, लोगों का उपकार करने पे ज़्यादा फोकस करेगा। वो हो सकता है लाइफ में अक्सर अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील करे और अकेला फील करके वो ज़्यादा संतुष्ट होगा यहाँ पर। ऐसा जातक आध्यात्मिक दुनिया में काफ़ी प्रोग्रेस कर सकता है, आध्यात्म की वजह से उसको फेम मिल सकती है। साथ ही अक्सर ऐसा होगा जातक जब जीवन में बहुत ज़्यादा समय अकेला बिताएगा। अब यहाँ पे इनमें से अगर गुरु वक्री हो जाएंगे तो गुरु के यहाँ पे शुभ प्रभाव ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, जिससे गुरु एक न्यूट्रल ग्रह की तरह बिहेव करेंगे। शनि का वक्री होना फिर भी यहाँ ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि शनि आपको कार्यों में डिले नहीं करेंगे। गुरु शनि का 12वें घर में होना छोटी उम्र से ही आपको आध्यात्मिक और धार्मिक रुझान देगा, जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखेंगे भी अपनी ज़िंदगी में, जो कि ज्ञान के मामले में होगा, आपके खुद के टैलेंट के मामले में होगा। लेकिन इस प्रकार का कंजक्शन हो तो जातक को भले ही कितना ही ज़्यादा आध्यात्मिक नॉलेज है, धार्मिक नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज के बल पे जब वो अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिश करता है तो वो उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाता, या तो उसकी वो पहचान बन नहीं पाती। कुछ ना कुछ या तो देरी हो जाती है, कुछ ना कुछ व्यवधान आ जाता है, बाधाएं आ जाती हैं। ऐसे जातकों के पास पैसे की थोड़ी कमी रह सकती है लगभग 28 या 30 की एज तक, क्योंकि ये लोग हमेशा दान दक्षिणा में ज़्यादा विश्वास करेंगे। ज़्यादातर ये दूसरों को पैसा उधार देने या दूसरों की हेल्प करने में ज़्यादा फोकस करेंगे। अब यहाँ देखिए कि आपका लग्नेश कितना स्ट्रांग है। देखिए लग्नेश अगर आपका स्ट्रांग होगा तो ये कंजक्शन की वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज नहीं होगा और लगन में बैठे हुए प्लैनेट को भी आपको प्रायोरिटी जरूर देनी चाहिए। यहाँ पे अब बृहस्पति क्योंकि 9वें घर के स्वामी होकर 12वें घर में आ रहे हैं तो ये हायर स्टडीज के लिए अच्छा है, ये कोई भी प्रकार की साधना वगैरह सिद्धि वगैरह करने के लिए अच्छा है, और शनि यहाँ पे अनुशासन लेके आ रहे हैं। ऐसे केस में जो भी व्यक्ति साधक होगा, कोई भी साधु होगा, वो अपनी साधना बहुत अच्छे से कर पाएगा। साथ ही साथ वो एक अच्छी आध्यात्मिक प्रोग्रेस को अनुभव कर पाएगा। यहाँ पे ऐसा जातक जो होगा वो ध्यान या मोक्ष की तरफ भी काफी तेजी से अग्रसर हो सकता है। अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं, योगाभ्यास वगैरह करते हैं या इस प्रकार की कोई भी अन्य क्रिया करते हैं तो उसका रिजल्ट जो मिलेगा आपको वो भी काफी फास्ट मिलेगा। ऐसे जातक अक्सर अपनी हायर स्टडीज को लेके विदेश जा सकते हैं। अब ये आपका बेडरूम है और बेडरूम हो गया तो आपका मैरिड लाइफ से भी इसका रिलेशन है, इसलिए पार्टनर के साथ अक्सर सेपरेशन जैसी स्थिति का होना, पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं बिता पाना, चाहे तो आप कैरियर में बिजी हैं, चाहे तो आप ध्यान साधना में ज़्यादा बिजी हैं या अध्यात्म में आपकी ज़्यादा रुचि है, तो पार्टनर के साथ थोड़ी कमी आपको ज़रूर इस बात में महसूस होगी कि आप उनको ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे, या तो आपका मैरिज या रिलेशनशिप में उतना इंटरेस्ट भी नहीं है। ऐसा कंजक्शन आप में बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी लाएगा, बहुत अच्छी समझ लाएगा, विवेक भी अच्छा लाएगा। लेकिन गुरु बस आपका यहाँ वक्री नहीं होना चाहिए। गुरु अगर वक्री हो जाएगा तो ये कंजक्शन आपके बहुत ज़्यादा काम का नहीं रहेगा फिर। इस हिसाब से देखा जाए तो शनि आपके चार्ट में 10वें और 11वें घर के लॉर्ड होने की वजह से आपका विदेश में सेटलमेंट हो, आप विदेश से अगर किसी भी प्रकार की अर्निंग वगैरह कर रहे हैं, कोई पैसा आपको आ रहा है, इनकम वगैरह हो रही है, तो ये कंजक्शन फिर काफ़ी फेवरेबल हो जाएगा। ऐसे कंजक्शन की वजह से अक्सर जातक हर बात को लेके काफ़ी गंभीर रहता है, लेकिन जब भी वो सोचता है, विचार करता है तो थोड़ा एक्स्ट्रा समय ले सकता है। अब आपके चार्ट में चंद्रमा की स्थिति और मंगल की स्थिति देखिए, क्योंकि अगर ये प्लैनेट भी आपके चार्ट में काफ़ी वीक हो जाते हैं तो फिर गुरु और शनि के कंजक्शन का आप उतना ज़्यादा फायदा नहीं उठा सकेंगे। ऐसे में देखिए शुरुआत में जीवन में थोड़ा संघर्ष ज़्यादा रहेगा, पैसे की जो इनकम होगी उसको भी सेव करने में दिक्कतें रहेंगी, कहीं ना कहीं आपका पैसा निकल ही जाएगा आपके हाथ से। लेकिन ऐसा कंजक्शन है तो जातक काफी लंबे समय का सोचता है, हमेशा एक बहुत ही उसकी दूरदृष्टि काम करती है। ऐसा कंजक्शन आपके सिक्स सेंस को बढ़ाने का कार्य करेगा, साथ ही साथ आपको काफी गूढ़ता देगा हर विषय में। तो आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, आपकी क्षमता बहुत ज्यादा है, कार्य क्षमता आपकी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका उपयोग आप कहाँ करेंगे, कौन से पर्टिकुलर कार्यों में आप करेंगे। देखिए ऐसा अगर कंजक्शन है
तो यहाँ पे अगर हम देखें इस कंजक्शन के अकॉर्डिंग, तो ऐसा कंजक्शन अक्सर कभी-कभी थोड़े मिश्रित से रिजल्ट लाता है। विदेश से संबंध होना या जीवन में एकांत की प्रधानता होना, इस बात के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगे। इस हिसाब से देखा जाए सबसे पहले वैवाहिक दृष्टिकोण से, तो यहाँ वैचारिक मतभेद भी कभी-कभी सामने आ जाते हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ उतना ज़्यादा समय नहीं बिता पा रहे हो। यहाँ पर हो सकता है कि फिजिकली आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा दूर हो, या तो विदेश में रह रहे हो, या कोई ना कोई रीज़न आपका ऐसा हो गया है जिस वजह से पार्टनर के साथ रहना आपका नहीं हो पा रहा। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि आपका कुछ विवाद है पार्टनर के साथ, कोई बहुत बड़ा लड़ाई-झगड़ा है, इसकी भी इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर अगर आपको ऐसा देखना है तो फिर सप्तमेश शुक्र को देखिए और लगन में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखिए। साथ ही सप्तम घर में बैठे हुए प्लैनेट पे भी अवश्य विचार करिए। बट निश्चित रूप से शनि और बृहस्पति के कंजक्शन की वजह से आपको बेसिकली रिश्तों में जो जो कहीं न कहीं एक संयम है उसकी आवश्यकता होगी। रिश्तों में कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ रिश्तों में अगर देखा जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी स्थिति ला सकते हैं ये कंजक्शन, जहाँ पर रिश्तों में एक्साइटमेंट की कमी होगी, अटैचमेंट की कमी रह सकती। इस हिसाब से वैचारिक मतभेद के साथ-साथ जीवन साथी के साथ आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी मैटर करेगा। साथ ही आपको यहाँ पर हालाँकि गुरु काफ़ी अच्छा गूढ़ ज्ञान दे सकते हैं, रहस्यों की खोज में आगे ले जा सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों का अक्सर जो एमएनसीज़ हैं उनसे जुड़ाव हो सकता है। करियर विशेषकर उनका विदेश में कुछ न कुछ रिलेशन रहेगा करियर स्पेसिफिक, चाहे वो अपना बिज़नेस कर रहे हैं तो भी वो आयात-निर्यात वगैरह कर सकते हैं, या किसी न किसी तरीके से वो जुड़ते ही हैं दूसरे स्थानों से। जीवन में ऐसे लोगों के बहुत ज़्यादा कड़ा संघर्ष रहता है, ऐसे जातक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं अपने संघर्ष को लेके, लेकिन उनकी मेहनत करने की क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि वो कहीं न कहीं अपना जो भाग्य है उसको अपनी मेहनत से बनाते हैं। ऐसे जातकों का अगर देखेंगे तो उनके जीवन में शुरुआत में संघर्ष या भागदौड़ ज़्यादा रहने की वजह से शुरुआत में भी वो अपने आप को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं कहीं न कहीं। तो सफलता एक उम्र का आप बोल सकते हैं कि एक जो फर्स्ट फेज़ है उसकी तुलना में सेकंड फेज़ में ज़्यादा आपके जीवन में कहीं न कहीं आती है या प्रभावी रहती है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो कार्य है वो हो सकता है हीलिंग रिलेटेड हो, कोई योग संस्थान आप चला रहे हो, कोई स्पिरिचुअल आप संस्था चला रहे हो, कोई ऐसा आप काम कर रहे हो जैसे जैसे विदेश मंत्रालय वगैरह में हो, कोई गुप्तचर विभाग वगैरह में हो, रिसर्च वगैरह में हो, या अस्पताल वगैरह, जेल वगैरह से रिलेटेड आपका कुछ कार्य हो। इस प्रकार का कंजक्शन होने से बेसिकली विदेशों से इनकम वगैरह होने और जहाँ भी आप पैसे कमाएँगे, यहाँ खर्चों की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा रहती है। देखिए, यहाँ अक्सर जातक घर से दूर रहने की कोशिश करेगा। अगर वो परिवार के साथ भी रहेगा तो वो काफ़ी एकांत में अपने आप को लेकर जाना चाहेगा। बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ में रहना ऐसा जातक कभी पसंद नहीं करेगा। तो अक्सर ऐसे जातक अकेले रह के ये बोला जा सकता है कि ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, या वो घर से दूर चले जाएँ, जन्म स्थल से अगर दूर चले जाएँ तो उनका करियर ज़्यादा बेहतर तरीके से बन सकता है। यहाँ पे बार-बार ये देखने को मिल सकता है कि स्वास्थ्य वगैरह पे भी आपका फ़ोकस होना चाहिए, और विदेश यात्रा जो आप करेंगे तो कभी-कभी बहुत लंबी विदेश यात्राएँ भी आपकी होती रहेंगी। ज़रूरी नहीं कि हर केस में आपका विदेश में सेटलमेंट होगा ही। इस हिसाब से आपको मोक्ष की तरफ रुझान, या मेडिटेशन की तरफ रुझान, या आध्यात्मिक प्रवृत्ति की तरफ रुझान ज़्यादा देखने को मिल सकता है। जीवन में आप हमेशा भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा गहरा श्रद्धा भाव रखेंगे, और यही श्रद्धा भाव आपको आगे लेकर जाएगा। ऐसा व्यक्ति गुप्त रूप से भी दान पुण्य करेगा, परोपकार करेगा, हमेशा वो दूसरों को सपोर्ट करने में विश्वास रखेगा। साधना और सिद्धि के दृष्टिकोण से बात की जाए तो आपको मंत्र जाप वगैरह, गुप्त विद्याओं में काफ़ी ज़्यादा रुचि वगैरह होना, या कोई भी ऐसी गहरी सिद्धि आपको ये कंजक्शन दिला सकता है जो कि एक नॉर्मल पर्सन के साथ ऐसा नहीं होता कहीं न कहीं, या उसको ऐसी सिद्धि मिल नहीं पाती। अब इसमें अगर हम विचार करेंगे तो अगर दृष्टि संबंध के हिसाब से भी देखा जाए तो सबसे पहले गुरु के बारे में चर्चा करते हैं। गुरु यहाँ पर क्योंकि 9th हाउस के लॉर्ड और 12th हाउस के लॉर्ड हैं, सबसे पहले अपने उच्च के घर पे दृष्टि डालेंगे, जहाँ पर वो आपको शुरुआत में ये दे सकते हैं कि परिवार के साथ आपकी उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, या तो परिवार से आप किसी न किसी रीजन से दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, चाहे आपका स्टडी पर्पज रहे, या इवन कभी-कभी आप अपने कहीं यहाँ पे जैसे जो रिलेटिव्स हैं उनके पास भी चले जाते हैं स्टडी वगैरह करने के लिए। गुरु इस प्रकार का है तो मदर की सेहत को खराब कर सकता है अगर चंद्रमा पीड़ित है। या फिर फोर्थ हाउस में देखिए आपके कौन सा प्लैनेट है। फोर्थ हाउस में कोई भी एग्रेसिव प्लैनेट स्थित होगा तो मदर के साथ रिलेशन काफी प्रभावित होंगे आपके। हालांकि फिर भी आप यहाँ की जिम्मेदारियों को पूरा जरूर करेंगे, गुरु अगर वक्री नहीं है तो। गुरु वक्री होने के केस में आपको प्रॉब्लम ज्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ के जो फोर्थ हाउस रिलेटेड निर्णय है उनको लेने में आपको काफी कठिनाई होगी। फिर फोर्थ हाउस में बैठा वगैरह काफी मैटर करेगा, क्योंकि जो जो यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और जो यहाँ फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह का 10th हाउस पे प्रभाव है, तो 10th लॉर्ड आपका शनि ही है जो यहाँ बैठा हुआ है।
अब जो गुरु का दृष्टि यहाँ है, तो देखिए चंद्रमा के घर पे, अपने उच्च के घर पे जब भी गुरु दृष्टि डालें, गुरु आपको तभी थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब वो वक्री नहीं हो। एक सामान्य रूप से वो दृष्टि डाल रहे हैं क्योंकि अपने उच्च के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ वो आपकी इमेजिनेशन को बढ़ा सकते हैं, आपके थॉट प्रोसेस को काफ़ी पॉजिटिव बना सकते हैं, साथ ही साथ आपको निर्णय लेने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा सामंजस्य बिठाने के लिए कोशिश कर सकते हैं बृहस्पति यहाँ पे। अब बृहस्पति राहु या केतु जैसे ग्रह से प्रभावित नहीं होने चाहिए। इस हिसाब से फिर आप अपने घरेलू कार्यों को अगर प्लान करते भी हैं तो आपको खर्चों पर विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। गुरु और शनि का दृष्टि छठे घर पे आ जाता है, जहां पर आपका कैरियर शुरुआत में उतना आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ता है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाते हैं। इस केस में जो शुरुआत में आपका रुझान है किसी भी पर्टिकुलर कार्य की तरफ अगर होगा, जैसे कि आप बैंकिंग में होंगे, फाइनेंस वगैरह में होंगे या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में होंगे, वहां पर आपको अपना परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रखना होगा। वहां पर आपको अपने बॉस को राजी रखना होगा, कलीग्स के साथ भी बेहतर रिलेशन रखने होंगे। हाँ, इतना जरूर है कि शनि का यहाँ प्रभाव है, तो शनि आपको काफ़ी पंक्चुअलिटी दे सकते हैं, आपको काफ़ी स्थिरता दे सकते हैं कैरियर में, लेकिन शुरुआती फेज आपके लिए काफ़ी कठिन होगा फिर भी। तो शुरुआती फेज में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, इतना जरूर है कि गुरु और शनि की दृष्टि यहाँ पर आपको हर प्रकार से हेल्प करेगी, कोई भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति या चुनौती अगर आपके जीवन में आ रही है उससे पार पाने के लिए। यहाँ बुध की स्थिति बहुत मैटर करती है क्योंकि बुध वैसे आपके छठे घर के लॉर्ड हैं, तो बुध की प्लेसमेंट अगर मान लो चार्ट में बहुत ही अच्छी है आपके, तो ऐसे में बुध की हेल्प आपको मिल सकती है। या यहाँ भी फिर कोई प्लैनेट अगर बैठ गया है, जैसे सूर्य बैठ गया है, मंगल अगर बैठ गए हैं, तो फिर भी ये प्लैनेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। बट यहाँ अक्सर शुरुआत में ऐसा रहता है कि जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पर आप अकेले ज़्यादा परफॉर्म कर पाते हैं अच्छे से, या किसी और का अगर आपको सहारा नहीं हो, किसी और के साथ आप ना जुड़े हों, तो आप ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं इंडिविजुअली। तो आपको प्रदर्शन यहाँ बहुत मैटर करेगा। साथ ही ये कंजक्शन के होते हुए जो दृष्टि पड़ रही है, तो आप अपने बॉस को, अपने कलीग्स को भी कुछ अच्छी सलाह दे पाएंगे, जिससे उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव बढ़ेगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। फिर गुरु का दृष्टि आ जाता है अष्टम पे। अष्टम पे गुरु का दृष्टि काफी मामलों में आपको हेल्प ही करेगा क्योंकि ये लग्नेश का घर है और वैसे गुरु के लिए अपने मित्र का घर है, तो यहाँ पर गुरु आपको गूढ़ विद्याओं में रुचि, तंत्र मंत्र में रुचि, अकल्ट में रुचि दे सकते हैं। साथ ही यहाँ से आप कोई रिसर्च वगैरह के लिए ट्राई कर सकते हो, कोई गुप्तचर विभाग वगैरह में कार्य कर सकते हो और बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस खुलते हैं आपके सामने। मैरिज होने के बाद भी आपको अष्टम भाव से कुछ गेन होने की संभावना रहती है, जैसे आपके इन्वेस्टमेंट के थ्रू या इन लॉज से कुछ आपको सहायता मिल गई, उनसे कोई प्रॉपर्टी धन वगैरह मिल गया, या उनसे किसी भी प्रकार का आपको कोई भी सपोर्ट मिला हो। अब ये पार्टनर के लिए उनका धन है, तो ऐसे केस में पार्टनर आपका बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड लाइफ जीने वाला हो सकता है मैरिज के बाद में। तो जरूरी नहीं कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा वेल्दी होगा ही होगा आपसे मैरिज करने के बाद, बट एक स्टेबल स्थिति उनके जीवन में रहेगी। यहाँ पर अब कोई भी प्लैनेट जो आपके अष्टम में बैठा है, हालांकि उसको जरूर ही विचार करिए। फिर यहाँ देखेंगे शनि की दृष्टियों को। शनि सबसे पहले सेकंड हाउस पे ही दृष्टि डालेंगे, तो अगर आपका शुक्र बहुत अच्छा प्लेस्ड है, तो शनि अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे गुरु के साथ हैं उसी के घर में, तो उतना नुकसान भी नहीं करेंगे, लेकिन शुरुआती फेज में लगभग आपकी 28 की एज, 30 की एज तक सेविंग्स उतनी नहीं रह पाती है आपके पास। यहाँ शनि की दृष्टि होने से बेसिकली कभी कभी वाणी भी थोड़ी कड़वी रहती है अगर किसी शुभ ग्रह का यहाँ प्रभाव नहीं है तो, और अगर शुक्र भी आपका अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो। मेनली यहाँ पर जितना ज़्यादा क्रूर ग्रहों का प्रभाव बढ़ेगा सेकंड हाउस पे, उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आएंगे अपने रिश्तों को लेके। तो परिवार के साथ भी आपको अपने रिश्ते बेहतर रखने होंगे। शनि का ये दृष्टि वास्तव में आपको शुरुआती फेज में थोड़ा परेशान ज़्यादा ही करेगा। फिर शनि का दृष्टि जो यहाँ पड़ रहा है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा गुरु के साथ, क्योंकि अब दोनों की दृष्टि यहाँ है, तो दोनों की दृष्टि होने से अब छठे घर के लिए आपकी प्लानिंग्स बहुत ही बेहतर हो सकती हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो शनि का दृष्टि फिर आ जाता है नवम घर पे। नवम घर पे शनि का दृष्टि बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि नवम घर है वो बृहस्पति का ही घर है और बृहस्पति के घर में ही शनि है उन्हीं के साथ ही। ऐसे केस में शनि यहाँ आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। हालांकि शनि भाग्य निर्माण में उतनी हेल्प नहीं कर सकते फिर भी, लेकिन वो आपको काफ़ी पंक्चुअल बनाते हैं। आपका जो 9 था उसको लेकर अगर रूटीन है, जैसे आप कोई पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं, कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, स्टडी वगैरह कर रहे हैं, उसके प्रति शनि काफ़ी पंक्चुअल बनाएंगे। लेकिन शनि रिश्तों के लिए उतना अच्छा कभी भी नहीं है, तो पिता के साथ थोड़े बहुत मतभेद दे सकता है। अब यहाँ पे आपका अगर गुरु वक्री हो गया है, शनि अगर वक्री नहीं है, तो आप में थोड़ा जिद्दीपन रहेगा। आप दूसरों के सामने उतना जल्दी झुकेंगे नहीं, आप दूसरों से अपनी बातें मनवाने के लिए ज़्यादा कोशिश करेंगे। अब ये इस कंडीशन में आप ये देखिए कि गुरु या शनि का किसी का आपको महादशा है या नहीं, क्योंकि गुरु और शनि की महादशा में भी काफी इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुरु के जस्ट बाद आपको शनि की महादशा स्टार्ट होगी, तो हो सकता है आपको दोनों दशाएं ही इस जीवन काल में रहें कभी ना कभी, या सिर्फ एक दशा इनमें से जरूर रहे। तो जो दशा रहेगी आपको कौन से फेज में लाइफ में रहेगी, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट बेसिकली इस प्रकार का कंजक्शन थोड़े मिश्रित से ही रिजल्ट लाएगा आपके लिए।